नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका गाइड, आपका साथी अंकित बंसल। आज हम बात करेंगे अपने चैनल के माध्यम से उन छात्रों के बारे में जिनका अभी RRB NTPC रेलवे का रिजल्ट आया है। रिजल्ट को लेकर हुई धोखाधड़ी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और मैं आपका साथी, आपका गाइड, आप सभी छात्रों के साथ हूं जिन लोगों के साथ बोर्ड ने धोखाधड़ी की है। सरकार की ये चाल, इसके खिलाफ हूं। आप लोग हिम्मत ना हारें। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर, एक छोटा सा टीचर आपके साथ खड़ा हूं और बहुत सारे बड़े बड़े टीचर भी आपके साथ खड़े हुए हैं। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को बहुत दूर तक लेके जाएंगे और इस लड़ाई के रिजल्ट को अपने हित में अवश्य लाएंगे, क्योंकि जो बोर्ड ने किया है वो सरासर गलत ही है। जैसे कि बोर्ड का रिजल्ट जब मैंने देखा, इस रिजल्ट को एनालाइज करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा। जब मैंने रिजल्ट को देखा तो मैंने देखा कि रिजल्ट में जो मेरिट आई 92 आउट ऑफ 100। मैं पूछना चाहता हूं इन बोर्ड वालों से, इस एग्जामिनर से जिन्होंने इस बोर्ड रिजल्ट को तैयार किया है, कि ये 92 लाएगा कौन? 92% मार्क्स नहीं हुए, या तो आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड ही नहीं था, आप या कहें, या फिर आपने पेपर को आउट कराया। क्योंकि 92 मार्क्स लाना यानी कि 92 पर मेरिट का जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या है ये? दूसरा, आपने कहा कि हम 20 गुना पास करेंगे। हिम्मत तो देखिए बोर्ड की। अभी हाल ही में आज या कल नोटिफिकेशन देकर कहा है कि भैया हमने तो 20 गुना पास किए हैं। हमने ये थोड़ी ना कहा था 20 गुना स्टूडेंट पास करेंगे, रोल नंबर पास करेंगे। हमने तो कर दिए 20 गुना पास। अबे मूर्खो, आपने 20 गुना पास कर दिए एक वैकेंसी के लिए। यानी कि आपने क्या किया है, एक स्टूडेंट 6 वैकेंसी, 6 जगह जॉब करेगा। एक आदमी पर आप 6 जगह काम कराओगे क्या? अगर यहां पर 6 वैकेंसी के लिए 6 स्टूडेंट रखते तो 5 स्टूडेंट और नहीं बढ़ते। ये होता सही मायने में 20 गुना छात्रों को पास करना। ये क्या था? आपने लोगों को मूर्ख बनाने का काम समझ रखा है। क्या चाहती है ये सरकार? आपने भर्ती निकाली 2019-18 में आपने भर्ती निकाली साहब। 19 में आपने एग्जाम कराया, 2018-19 में आप भर्ती निकाल रहे हैं। सालों बाद आप उसका क्या कर रहे हैं, एग्जाम करवा रहे हैं। ठीक है, आपने एग्जाम करवाया, 2022 आ गई, 2022 में आप क्या कर पाए, फर्स्ट फेज को कंप्लीट करा पाए। कब होगी भर्ती? 25, 26 क्या 29 में जाके कब होगी? बच्चा 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहा है और आप ये रिजल्ट दे रहे हो उसे। क्या चाहते हो आप? भारत की सरकार, माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी ध्यान दें। आप कहते हैं कि भारत युवा देश है। युवा कैसा युवा? बेरोजगार युवा। कभी अपने भाषण में फिर ये कहने लगी कि भारत सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा देश है। बेरोजगार युवा करेगा क्या? आपके पास देने को नौकरियां नहीं। बेरोजगारी के आंकड़े देना आपने 2014 के बाद से बंद करवा दिया। आपके बोर्ड खेल खेल रहे हैं लोगों के, स्टूडेंटों के साथ। 5-5 साल में एक भर्ती के लिए नहीं करा पाते आप। एग्जाम होता है, एग्जाम को आउट करा देते हो आप। एक स्टूडेंट 1000 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देने जाता है, हजारों रुपया वो खर्च करता है। हजारों रुपया खर्च करने के बाद, हजारों किलोमीटर चलने के बाद वो एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकल पाता। उसे खबर मिलती है कि भैया एग्जाम पेपर हो गया आउट, दोबारा से होगा। कहां से लाएगा वो पैसा दोबारा पेपर के लिए? आपने कह दिया हमने किराया फ्री कर दिया। अदर स्टेट से आने वाले आप अपनी स्टेट में ही तो फ्री कर पाओगे। मान लेता हूं यूपी की बात है, यूपी में फ्री कर दिया, अदर स्टेट वाले क्या करें, मर जाए?
अभी मैं देख रहा हूँ यूपी टेट को लेकर, मेरी समस्या सिर्फ आरआरबी से नहीं है, हर एक चीज से। अभी मैं देख रहा हूँ यूपी टेट को लेकर कि यूपी टेट, आपने कहा कि यूपी टेट का एग्जाम साहब 28 नवंबर आपने कराया, 28 नवंबर कराया, पहली बार ऐसा हुआ देश में कि चलता हुआ एग्जाम कैंसिल हो गया। बहुत अच्छी बात है कि साहब आप कुर्की करा रहे हो, बिल्कुल होनी चाहिए, परमानेंट समाधान होना चाहिए। आपने कहा कि हम यूपी टेट का एग्जाम 1 महीने के अंदर कराएंगे, पहले तो आपने जो बोला माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बोला आप वो करा नहीं पाए, ऐसी बातें आपको करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, आपने एग्जाम कराया, चलो आज अब आप कह रहे हैं कि हम 23 को एग्जाम कराएंगे, बसों में किराया मुफ्त रहेगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में तो किराया मुफ्त रहेगा। कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो वो यूपी की बस का इंतजार करे, आपने तो कह दिया 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना है, 2 दिन पहले निकले वो, होटल का खर्चा कौन भुगतेगा, आप या मैं या वो छात्र? उसके ऊपर तो आपने बर्डन डाल दिया। क्या गारंटी है कि एग्जाम दोबारा कैंसिल नहीं होगा? चलिए भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सकते, एग्जाम तो हमें देना है, यही एक मजबूरी है। एग्जाम देने आ रहा है स्टूडेंट। अभी एक बात देख रहा हूं मैं यूपी टेट को लेकर, आगामी परीक्षा 23 जनवरी को होनी है, बहुत सारे स्टूडेंट कोविड से पीड़ित हैं, उनको कोविड हुआ है भाई, फॉर्म फिल किया, कोविड हुआ है, उनको कोविड हुआ है, तो उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए आपको। उनका कौन सोचेगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? ये विचार भी तो आपके मन में आना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाह रहा था कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने 92 मेरिट टांग दी भैया, एजुकेशन, रेलवे, आरआरबी बोर्ड की तरफ लौट के आता हूं। आरआरबी बोर्ड ने 92 मेरिट टांग दी, एक स्टूडेंट को 6 वैकेंसी के लिए एलिजिबल कर दिया आपने, बहुत बड़ा महान काम किया आपने। सब सरकार से सवाल मेरा कि क्या चाहती है, माननीय मोदी जी से अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, ध्यान दें बोर्ड की तरफ, अपने देश के युवा की तरफ ध्यान दें। अगर सबको आत्मनिर्भर ही बनाना था, आत्मनिर्भर ही बन पाते, वो आत्मनिर्भर बनने के लिए पढ़ ही तो रहे, खुद से ही तो करने का प्रयास कर रहे हैं। सपना होता है युवा का, 5 साल दे दी उसने अपने जीवन की एक नौकरी के लिए, 5 साल, कौन लौटा के देगा उन 5 सालों को? कुछ तो युवा ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे बेचारे, यही एक उम्मीद बची थी उनकी, यही कि आरआरबी वाला रिजल्ट आएगा, इसी में हम एलिजिबल हैं, इसी को दे देंगे, शायद हमारा कुछ भला हो जाए। वो बेचारे ओवर एज भी हो गए इन 5 साल में, क्योंकि आप एग्जाम करा ही नहीं पाते 1 साल में, तो 1 साल में आप भर्ती करा ही नहीं पाते। सपना हो गया भर्ती 1 साल में पूरा होना, तो मेरी समझ में आज तक ये नहीं आता पेपर आउट होता क्यों। आपके विचार मन में कभी ये विचार नहीं आया, आप हजारों स्टूडेंटों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेज देते हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हो, 100-200 किलोमीटर दूर भेज देते हो, जो इन्विजिलेटर है आप उनको ट्रांसफर कर देना, स्टाफ को चेंज करने में क्या दिक्कत आती है आपको? आप कह रहे हैं कि भारत युवा है, भैया युवा इंडिया, युवा भारत, कैसा युवा? इसके आगे एक और चीज लगाइए ना, इसके आगे लगाइए बेरोजगार, युवा भारत, क्योंकि बेरोजगारी रहेगा। आपने कोविड में एजुकेशन बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए, आप स्टूडेंट को प्रमोट किए जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? एजुकेशन को बर्बाद। यानी कि मैकाले साहब, एक कहानी सुनाता हूं, कहानी क्या हकीकत है। मैकाले साहब ने आपके यहां शिक्षा के लिए बहुत काम किया, लोग कहते हैं, इतिहास कहता है आपका। तो मैकाले साहब फंड मांगने गए अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें एजुकेशन के लिए काम करना है। तो वहां की गवर्नमेंट ने मैकाले साहब से कहा, पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो, इन गुलामों को क्यों बढ़ा रहे हो? तो मैकाले साहब ने कहा अपनी गवर्नमेंट से कि आप समझते नहीं है, हम पढ़े लिखे मूर्ख पैदा करेंगे जो हमारे तलवे चाटे। आपने भी आजकल के युवा को ऐसा ही बना दिया, जो आप सही करें तो सही, गलत करें तो भी सही बोले। हिंदू मुस्लिम धर्म जात इनके नाम पर लड़ता रहे, भटकता रहे। 70 साल हो गए, 70 साल में हिंदू मुस्लिम धर्म जाति गई नहीं इस देश से। कुछ युवा बेचारे मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से लग रहे हैं तैयारी के लिए, तो आप उनके साथ कैसा हाल करते? आप उनके साथ ऐसा हाल करते हैं, आप उनके साथ ऐसा हाल करते हैं।
उस ऊपर से बोर्ड कहता है हमने तो 20 गुना पास कर दिए। वाह, गजब जिम्मेदारी है आपकी। स्टेट का ओरिजिन हुआ क्यों था? स्टेट का ओरिजिन इसलिए हुआ था, हम लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस इसलिए स्टेट को सौंपी थी कि स्टेट हमारे बारे में सोचेगा। ऐसे कौन सोचता भाई? युवा भारत को आप बेरोजगार युवा भारत बनाए दे रहे हो। बेरोजगारी का आंकड़े देकर तो देखो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतना युवा बेरोजगार है इस देश का, मेहनत कर रहा है, घिस रहा है, वो फिर भी कुछ नहीं कहता आपसे। आप कोचिंग बंद करा देते हो, आप स्कूल बंद करा देते हो, आप सब कुछ करा देते हो, आप एग्जाम नहीं कराते, आप स्टूडेंट के पेपर को आउट हो जाता है, आप पेपर आउट करा देते हो। स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह भागता है, वो कुछ नहीं कहता आपसे, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन वो अगर कह रहा है, उसकी तरफ थोड़ी सी तो मानवता बची होगी। अगर यहां 20 गुना छात्र पास होते, अगर यहां 6 वैकेंसी के लिए 6 स्टूडेंट होते, तो अगले 5 का भला हो पाता। अरे मेहनत कर रहा है, वो मेहनत करेगा, आप जो उसे तनख्वाह दोगे ना, वो उसकी मेहनत की दोगे। आपसे फ्री में नहीं मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा, वो आपसे अपने हिस्से का मांग रहा है, अपनी मेहनत का मांग रहा है। काम करके देगा आपको, काम करके। करोड़ों फॉर्म भरे गए थे इस एग्जाम के लिए, सालों से जुड़े हुए स्टूडेंट लग रहे हैं आपके लिए तैयारी करने में। क्या आप बताएंगे मुझे, 4 साल हो गए इस एग्जाम की, 4 साल जो ओवर एज हो गए उनका क्या होगा? है कोई जवाब दे पाएंगे आप? जो स्टूडेंट ओवर एज हुए जा रहा है, आप तो एग्जाम डिले पे डिले कराते जाते। अगर 4 साल में 4 भर्तियां आती तो 4 मौके मिलते हो उसको, 4 बार प्रयास कर सकता था वो। लेकिन आपने तो उसके प्रयासों पर पानी फेर दिया। फिर भी जो युवा लग रहा है बेचारा, इससे लगा के बैठा था उम्मीद, अरे नहीं करानी थी तो मना कर देते कि हम नहीं करा पाएंगे, गलती हो गई फॉर्म निकाल कर, हम तो बेचेंगे, सबको प्राइवेट करेंगे, हम करा ही नहीं पाएंगे, मना कर देते। स्वीकार कर लेता इस देश का युवा, इस बात को भी स्वीकार कर लेता। बहुत बड़ा दिल है इस देश के युवा के पास। लेकिन गलत क्यों कर रहे हो आप उसके साथ? मानवता तो रखो। छात्रों, मेरे साथियों, मैं आपका गाइड, मैं अंकित बंसल आप सबके साथ खड़ा हूं। यह आंदोलन आज यूट्यूब से हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक इसका समाधान नहीं होगा। बोर्ड को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बोलना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा। जो गलत हुआ है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और अपनी भूल को सुधारना पड़ेगा। ये रिजल्ट नहीं, ये सरासर गलती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जिसने रिजल्ट बनाया ना, हो सकता है या तो उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई हो, या उसने कोई सूखा नशा किया हो। ये सामान्य व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति ऐसा काम कर ही नहीं सकता। साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ आएंगे। जुड़े रहें और हिम्मत ना हारें। हम जैसे लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लगे रहें। हम कानून लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए पूरी तरीके से। हम सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन गलत के खिलाफ हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि ध्यान दें, गलती को सुधारें, क्योंकि ये 5 वैकेंसियां तो वैसे भी खाली रहने वाली हैं। ये 5 वैकेंसियां, एक व्यक्ति एक से अधिक वैकेंसी के लिए जिसको आपने एलिजिबल किया है, वो नौकरी तो एक ही जगह कर पाएगा ना, बाकी की जगह नहीं कर सकता वो नौकरी। तो ये जगह खाली रहने वाली है। इन जगह पर, ये जगह तो है ना, इन जगह पर बाकी की किसी अन्य स्टूडेंट का भला होगा, किसी और को अगर आप रख पाएंगे तो ये मेरिट भी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और 4 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे नए, सही मायने में 20 गुना हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट, कुछ युवा जो बेचारा बेरोजगार है, सालों से उम्मीद लगाए बैठा है बोर्ड से, उसका भला हो जाएगा। वो आपसे लाखों की सैलरी नहीं मांग रहा,
वो मेहनत का परिणाम मांग रहा है। और कर्म का फल तो मिलना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। अगर भगवान श्री कृष्ण को आप मानते हैं, अगर तनिक भी अपने धर्म के लेकर, अपनी जाति को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, किसी भी जात धर्म किसी से भी आप क्यों ना बिलोंग करते हो, अपने मानते हो धर्म को, तो कोई धर्म नहीं कहता, वो कहता है, हर धर्म कहता है कर्म का फल आपको मिलेगा। कर्म प्रधान होता है। कर्म किया है तो उनके कर्म के फल को तो ना मारे। माननीय संबंधित अधिकारी महोदय, श्री कृष्ण और सुदामा मित्र थे और सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के कुछ चने खा लिए थे और उन चनों का परिणाम यह हुआ था कि सुदामा को रंक होना पड़ा। अगर आप किसी का हिस्सा खाएंगे तो परिणाम तो वही होंगे जो महाभारत में हुए थे, परिणाम तो वही होंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए। क्योंकि अपराध का दंड तो भगवान देता है। तो ऐसे अपराधी ना बने। कि देश आपका है, इस देश का युवा आपके ही बच्चे हैं। अपनों का बुरा तो कोई व्यक्ति अपना करता नहीं। हाँ, 1947 से पहले हम गुलाम थे, अंग्रेज हमारा बुरा कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे थे नहीं, वो बाहरी थे। आप तो हमारे अपने हो, हमारे ही साथ ऐसा ये धोखाधड़ी। शांतिपूर्वक तरीके से आप इसे सोचें। इसमें कोई इज्जत और बेइज्जती वाली बात नहीं है। गलती स्वीकार करना तो बहुत बड़ा महान काम होता है। आप गलती को स्वीकार करें, रिजल्ट को बदलें, दोबारा रिजल्ट दें। क्योंकि सच्चाई है कि भाई एक स्टूडेंट एक से अधिक वैकेंसी के लिए आपने पास आउट किया है, वो कैसे जॉब कर लेगा यार एक से अधिक जगह पे? वो तो एक ही जगह जॉब कर पाएगा ना। ध्यान दें इस बात को लेकर। दूसरा, यूपी टेट को लेकर जो मैंने कहा कि आप एग्जाम करा रहे हैं, बिल्कुल कराएं, कोई आपत्ति नहीं है मैं एग्जाम कराने से। लेकिन जिन छात्रों को कोविड हुआ है उनके बारे में सोचें, उनके साथ क्या होगा, उनके लिए आप क्या करेंगे अलग से? क्या उन्हें एग्जाम देने देंगे? क्या उनके लिए अलग से सेंटर की व्यवस्था होगी? क्योंकि वो भी तो स्टूडेंट है ना। आज कोविड हुआ है लेकिन कल थोड़ी ना है। कल तो फिर वो इस देश के हिस्से ही होंगे, आज भी हैं। कल वो सही होंगे तो उनके जीवन को, इस कोविड महामारी के चक्कर में उनके जीवन को रोकने का अधिकार तो नहीं है। जीवन जीने का अधिकार है ना हम सबके पास। और जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है संसाधन, और उन संसाधनों की प्राप्ति के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। यूपी टेट सपना सजाए बैठे थे, 28 तारीख को एग्जाम दिए वो छात्र। अब उन्हें कोविड हो गया, महामारी ने उनको जकड़ लिया, तो उनके बारे में आप सोचें। एक नोटिफिकेशन उनके लिए भी जारी कर दें कि इनके लिए स्पेशल ये प्रोविजंस हैं भाई, ये स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं, जिससे कि जो छात्र सही हैं, जिनको महामारी से बचे हुए हैं, उनको भी दिक्कत ना हो, और जो जिनको हुई है अगर वो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दे सकते हैं, या बाद में उनके लिए कोई आप प्रोविजन जो भी आप करना चाहें, लेकिन कुछ तो सोचें उनके बारे में। उनका RT-PCR होगा, उनको कोविड हुआ है। मैं बहुत दिन से बच्चों की समस्या देख रहा हूँ, उनकी RT-PCR रिपोर्ट को ले आप, कोविड पॉजिटिव अगर रिपोर्ट बता रही है तो उनके बारे में कुछ सोचें आप। उनका भी समाधान करने का अधिकार आपके पास है, आपका कर्तव्य है। ये कर्तव्य से विमुख होना सही नहीं होता। और मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद है। जो हमेशा कहते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं, गरीबी इन्होंने देखी है, गरीबी देखी है, समस्याओं से जूझे हैं, समस्याओं से परिचित हैं। तो जो समस्याओं से परिचित होता है उसे दर्द का पता होता है। तो इस दर्द को आप भी समझें कितना गंभीर हो सकता है ये। भारत सबसे युवा बेरोजगार देश है, समझें इस समस्या को, ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है इस देश की इन फ्यूचर। ये बेरोजगार क्या करेगा इस देश में? आप बेरोजगार की संख्या तो ना बढ़ाएं, उस पर तो आप काम कर सकते हैं। तो इसी अनुरोध के साथ और छात्रों के पूर्ण समर्थन में मैं अंकित बंसल अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।
अगली वीडियो में फिर रहेंगे एक नई समस्या के साथ। ऊपर से लेखपाल के लिए मैं वीडियो क्लास चला ही रहा हूँ, वो क्लासेस चलती रहेंगी, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।